तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अच्छा कॉपी पे लेकर बैठिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, फार्मूले हो सकता है इसमें नहीं हो तो मैं आपको अलग से लिखवाऊंगा इसमें। वो सारी चीज़ें आप लोग मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है। फार्मूले मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है ये, है ना। डिफ्रेंशिएशन वगैरह आएगा इसमें, तो थोड़ा सा लेंदी है, बट ये है कि करना तो है ही, तो रख के थोड़ा देख लेना। हाँ, लिखते रहना, मेरे साथ ही लिखते रहना। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आज ये हम लोग पढ़ेंगे, मतलब इसी नाम से चैप्टर है ही, है ना। कॉन्टिन्यूटी एंड व्हाट, डिफरेंशियबिलिटी, इसी में आएगा सब आपका, हर चीज़ उसको हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे। अब आज थोड़ा तेज लिखिएगा, आज देखेंगे आप लोग कितना फास्ट लिख सकते, मेरे साथ लिखना, हाँ। तो लिखेंगे जो बताएंगे, फटाफट समझते भी रहना, लिखते भी रहना। जहाँ जो डाउट होगा बताइएगा, उसको ले लेंगे, बता देंगे आप। ओके डन, चलिए ठीक। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसमें बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, देखो सबसे पहले तो पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, देखो भाई इसमें पढ़ना क्या क्या है अपने को पहले ये समझना, पढ़ना क्या क्या है पहले ये समझना। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूटी, कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा डिसकॉन्टिन्यूअस है, किसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, किसकी लिमिट एग्जिस्ट है। डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे, कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कौन सा डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, कंपोजिट फंक्शन। फिर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन, इनकी हम बात करेंगे, है ना। सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ देखने वाले हैं। अब इन सब का मतलब क्या अभी समझाते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एंड देयर व्हाट डेरिवेटिव, उनकी हम बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड लास्ट में क्या है आपका, मीन वैल्यू थ्योरम। ये शायद सिलेबस हट गया है क्या, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम देख लेना। ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे, इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। कब हम कहेंगे कोई फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कब कहेंगे कोई क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है, कब कहेंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और कब कहेंगे कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ये सब बस कॉन्टिन्यूटी की एक समरी है, समझना। फॉर्मूले वगैरह आप लोगों ने पढ़े होंगे, फिर भी मैं ब्रीफ दे रहा हूँ कि इसमें क्या है कैसे क्या है, ठीक है भाई। देखो जरा, देखो अगर हमें x इक्वल टू ए पे क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन की चेक करना है, तो हम क्या निकालेंगे उसकी, पहले निकालेंगे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे, ध्यान से समझना। किसी भी पॉइंट पे अगर किसी फंक्शन की मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो पहले फंक्शन की क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, या फिर कैसे लिखेंगे, लिखने के तरीके इनकी सीखिएगा, या मैं अलग से आप लोगों को बता दूं, नहीं तो फिर बाद में बड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए। समझ रहे हमारी बात, कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू ए पे हमें कॉन्टिन्यूटी की चेक करनी है, कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। या कैसे निकालोगे आप, सपोज करो आपका कोई भी लिमिट दिया है, कोई भी फंक्शन दिया है, किसी भी पॉइंट पे आपको लिमिट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे ये समझना। लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मान लीजिए ए पॉइंट पे निकालना, तो लिखेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच। एफ ऑफ क्या लिखेंगे, ए माइनस एच। लिखने का फॉर्मेट समझना पहले आप। सपोज करो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया है। हमें इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है पॉइंट ए पे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच। या इसी को दूसरा लिखने का तरीका क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, अगर ए पे लिमिट चेक कर रहे हैं तो। या लिखेंगे एच टेंस टू 0 ए माइनस एच, या क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस लिखेंगे। फिर हमें करना क्या होता है, इसके आगे हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। इस फंक्शन में जहां जहां भी x है, जहां जहां भी x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, a माइनस एच पुट कर देंगे। तो a इंटू एक्स स्क्वायर है ना, a माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस बी एक्स है तो b a माइनस एच प्लस क्या हो जाएगा c। बस यही करना होगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, h के प्लेस पे क्या रख लेंगे हम, 0 रख लेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ जाएगी। ऐसे ही पढ़े होंगे। फिर हम इसके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसी सेम पॉइंट पे हम इसका क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, ऐसे निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। या फिर कैसे निकालते हैं आप इसको, लिमिट, या फिर कैसे निकालेंगे इसके राइट हैंड लिमिट को, लिमिट x टेंस टू 0 या h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या लिखेंगे आप, a प्लस एच। फिर आगे कैसे करना होगा आपको तरीका पता ही है, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां भी एक्सप्रेशन में क्या है x है वहां क्या रख दोगे आप, a प्लस एच। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। ऐसे पढ़ा होगा आपने, मैं बस ब्रीफ दे रहा हूँ आपको।
फिर इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की क्या निकालनी है, वैल्यू। अब ये थोड़ा सा कम समझ में आया कि सर कैसे निकालेंगे, आपने तो बता दिया लेकिन थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ, देखो इसको कैसे करो। सपोज करो जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन आपको दिया, सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया आपको। हमें इसकी क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है या लिमिट निकालनी है, किस पे, एक्स इक्वल टू 1 पे निकालनी है। किस पे निकालनी है, एक्स इक्वल टू 1 पे। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस लिख दें, या फिर क्या लिखेंगे हम इसको, लिमिट एच टेंस टू 0, किस पे निकाल रहे हैं, 1 पे, क्या लिखेंगे एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 माइनस एच, ए पे निकालेंगे तो ए माइनस एच, 2 पे निकालेंगे तो 2 माइनस एच इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। इस एक्सप्रेशन में जहां जहां भी एक्स है वहां हमें क्या रखना होगा, 1 माइनस एच। तो एक्स का स्क्वायर है मीन्स व्हाट, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जहां जहां भी एच है वहां 0 रख लेंगे भैया, सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारा, ये 3 आ जाएगा। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। निकालने का सिंपल तरीका है। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम, जब मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे 1 प्लस, या लिखने का तरीका क्या है भैया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ 1 प्लस एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस एच। फिर से वही करना है, इस फंक्शन में जहां जहां भी एक्स है वहां हमें क्या रख देना होगा, 1 प्लस एच। जब 1 प्लस एच रखेंगे तो फाइनल जो हमारा ये बनेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, हमें बस एक्स के प्लेस पे ही क्या रखना होता है, 1 प्लस एच या जो भी है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2। जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 रखो, 0 रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 1 प्लस 2, जो फाइनल आएगा वो क्या होगा हमारा 3 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी 3 आई और राइट हैंड लिमिट भी इसकी क्या गई भैया, 3 आ गई। फिर हमें निकालना होता है फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब एक जिस पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट पर हम फंक्शन की क्या निकालना चाह रहे हैं, वैल्यू। जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2। फंक्शन की वैल्यू मतलब 1 पे निकालना है तो एफ ऑफ 1 निकालना है। एफ ऑफ 1 मीन्स व्हाट, जहां भी एक्स है वहां क्या रख लेंगे 1, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 3। हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3 है और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है 3 है। जब ये तीनों इक्वल हो जाएं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की क्या भैया उस पॉइंट पे वैल्यू, जब तीनों इक्वल हो जाए, सेम हो जाए, तो हम कहेंगे क्या होगा भैया, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और होगा कितना, जैसे इस केस में कितना आ रहा है 3, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और जो वैल्यू आ रही होगी वही इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। समझ आई बात, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये तीनों इक्वल हो जाए तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगा का मतलब क्या है, जो वैल्यू आ रही है वही उसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। इसको ध्यान समझ के रखना, कोई दिक्कत। एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि इसको करते कैसे हम, समझ गए, ठीक है। फिर वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई थी आपको समझाने के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर। फिर ये कुछ अलजबरा है लिमिट के कुछ अलजबरा है। जैसे मान लीजिए 2 फंक्शन प्लस माइनस करके लिखे हैं, भाई आ सकता है ना, 2 फंक्शन प्लस माइनस करके लिखे हो सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, इस लिमिट को दोनों पे अलग अलग सेपरेटली क्या करेंगे, ऑपरेट कर देंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स फिर प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स हो जाएगा। हो सकता है ये फंक्शन प्रोडक्ट में दिए हों तो भी क्या करेंगे, दोनों में अलग अलग लिमिट हम यूज कर लेंगे। अगर हो सकता है फंक्शन कोसेंट के फॉर्म में दिए हों, रेशियो के फॉर्म में दिए होंगे, तब भी लिमिट क्या करेंगे, हम दोनों में अलग अलग ऑपरेट कर लेंगे। लेकिन कोसेंट वाले फॉर्म में इस बात का ध्यान रखना कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 आ रही है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, देन उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये तरीके हैं, इनको ध्यान में रखिएगा आपने, ठीक है भैया। फंक्शन की फिर लिमिट कुछ वैल्यू है, जरा ध्यान रखना। जैसे लिमिट्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ध्यान में रखिएगा इन सब चीज़ों को, ये सब इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 sin x अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है भैया 1, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है
0, ये ध्यान में रखना। या फिर मैं अलग से कहो तो लिख दूं, अगर आइडिया है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखना। ये सब चीज़ें, लिमिट एक्सटेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, लिमिट एक्सटेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, लिमिट एक्सटेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है 0। अच्छा, लिमिट एक्सटेंस टू 0 कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है बताओ। अगर कहीं पर लिखा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर x की प्लेस पे हम 0 रखें तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan x अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos x की वैल्यू कितनी आएगी 1। और ये तो फार्मूले से लिखेंगे, कर लेंगे तो आ जाएगा वहां से। ये आइडिया रखना थोड़ा, क्योंकि इन सब चीज़ों को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे क्वेश्चन में, है ना। ये सब चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, तब जाकर फंक्शन बनेगा। बाकी ये अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। लिमिट को कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे हर एक फंक्शन पे अलग अलग लगाएंगे, और ये आइडेंटिटीज है ना, फंक्शन की क्या वैल्यू होती है क्या नहीं, ये भी आपको क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है भाई, बाकी चीज़ें आपने पीछे पढ़े होंगे, जो आइडिया होगा आपको थोड़ा बहुत वहाँ हम ले लेंगे, जहाँ नहीं आएगा वहाँ हम आपको ब्रीफ दे देंगे, जहाँ लगेगा बैकग्राउंड की ज़रूरत है और बेस की ज़रूरत है वहाँ उसको बता देंगे अलग से। ठीक है भैया, मूव करें। फिर नेक्स्ट जैसे ऐसे दिया है फंक्शन, फाइंड द लिमिट्स ऑफ दिस, अब इनके लिमिट निकालने हैं आपको। फाइंड द लिमिट्स ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और वहाँ क्या दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 4x अपॉन 2x दिया है। जब भी क्वोशेंट के फॉर्म में हमारा कोई दिया रहा है फंक्शन, तो हमें देखना है जिस पॉइंट पे हमें इसकी लिमिट निकालनी है, जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है इसकी लिमिट, उस पॉइंट पे डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तरीके समझिएगा पहले। अगर देखिए डिनोमिनेटर 0 आ रहा है क्या, जैसे वहाँ यहाँ 1 रखूँ तो क्या आएगा, यहाँ 1 रखूँ तो क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस 1 0 ही आ जाएगा, वहाँ भी 0 आएगा। हालांकि ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। अगर आपने इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ा हो, 7 8 पढ़े होंगे आपने, कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, हाँ 7 पढ़े हैं। कौन कौन से हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिनको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कौन कौन से हैं, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा, 0 बाई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंटू, और कितने भैया 1 की पावर, और कितने हो गए 1 2 3 4 5, और कौन से हैं, और कौन सा है, हाँ 0 टू द पावर 0 इन्फिनिटी टू द पावर, और मतलब उसमें बनते हैं कॉन्टेक्स्ट, मतलब इन्फिनिटी टू पावर 0 0 की पावर इन्फिनिटी, उनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता। लेकिन जो मेन बहुत फ्रिक्वेंटली आपके यूज होते हैं वो ये हैं, ध्यान रखना, ये और कभी कभी ये मिल जाएगा आपको, जो मोस्ट ऑफ द फंक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी क्रॉस इन्फिनिटी। जब भी इस तरह का टर्म मिल जाए, या तो एल हॉस्पिटल रूल वगैरह आपने पढ़ा होगा तो वो आइडिया होगा, नहीं तो फिर क्या है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे फंक्शन को, तब जाकर वहाँ लिमिट रखेंगे। जैसे इस केस में क्या देखो 0/0 का फॉर्म बन गया ये, अगर 0/0 का फॉर्म बन गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे भैया तो क्या करना पड़ेगा, अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो लिखेंगे, क्या है यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये हो गया x माइनस 1, नीचे क्या x कॉमन कर सकते हैं हम, हाँ ये हो जाएगा x माइनस 1। x माइनस 1 आपका न्यूमरेटर में भी है, और x माइनस 1 आपका कहाँ है, डिनोमिनेटर में भी है। क्या ये कैंसिल हो जाएगा, ये जरा फॉर्म चेक कर लेना, 7 डिटर्मिनेट फॉर्म, देखो यही है, कुछ डिफरेंट भी दिए हैं, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म यही है, देखो एग्जैक्ट, कोई एक्स्ट्रा दिया हो तो उसको भी बता दें। 0 की पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की पावर 0 भी नहीं है तुम्हारे उसमें, देखो जरा, बाकी ये है मेन, इसको ध्यान में रखा। ये x माइनस 1 से x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो फाइनल क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 अपॉन x, हाँ ये हो जाएगा क्या हमारा 1, ये आ जाएगा 1।
इन्फिनिटी की पावर 0 दिया है, वही ना कह रहा हूँ, बोलो। हाँ, इन्फिनिटी की पावर 0 है, अब 0 इंटू इन्फिनिटी 0 की पावर 0 नहीं दिया है, यही ना। चलो, अच्छा 0 टू पावर 0 है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी नहीं दिया है क्या? अच्छा, ये 0 इंटू इन्फिनिटी दिया अरे यार, हमारे यहाँ तो फॉर्म ही समराइज कर दिया। चलो ठीक है, ये बहुत यूज है, ठीक है। सब है, बाकी ये बने हैं, मेन ये है फ्रिक्वेंटली जो यूज होंगे 1 2 और ये 3 बार, ठीक है। क्लियर कर लो, ठीक है। हम लोगों ने बहुत सारे फॉरवर्ड पढ़े हैं, तुम्हारे यहाँ जितने हैं मेन 7 8 वही देखो, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 1 अपॉन एक्स, एक्स की प्लेस पर आप क्या रख देंगे 1, 1 बाई 1 कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा आंसर। तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 1। अब यहाँ भी देखो, जब एक्स की प्लेस पे 0 रखेंगे साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और यहाँ एक्स की प्लेस पे भी 0 रखेंगे, ये भी 0 बाई 0 का फॉर्म बन जाएगा। जब ये 0 बाई 0 का फॉर्म बनेगा तो इसको हमें क्या करना चाहिए, पहले सिंप्लीफाई करना चाहिए, लेकिन इसमें आइडेंटिटी एक यूज करना चाहते हैं। कौन सी आइडेंटिटी, आपने अभी पढ़ा ना कि लिमिट वॉट, लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। मतलब जो चीज़ एंगल में लिखा है अगर वही सेम चीज़ नीचे भी आ जाए तो एक्स टेंस टू 0 हो तो वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। यहाँ एंगल में 4x लिखा है, यहाँ नीचे क्या लिखा है 2x, अगर इसे भी हम 4x बना दे तो हमारा काम बन जाएगा। इसको 4x कैसे बनाया जा सकता है बताइए, अगर इसको 4x बनाना चाहते हैं तो इसको कैसे बना सकते हैं, 2 से क्या कर ले, 2 से मल्टीप्लाई भी कर ले और 2 से क्या कर ले, तो साइन 4x अपॉन इसको हमने क्या कर लिया 4x कर लिया, मतलब 4 से मतलब 2 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 2 से हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। अगर x टेंस टू 0 है, यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर ये x टेंस टू 0 है तो क्या ये 4x टेंस टू भी 0 होगा, 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी बताओ आइडेंटिटी से 1, तो 1 इंटू 2 फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत, सही है ना, कर लेंगे इसी तरह से, बस आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए और कैलकुलेशन पे थोड़े से अपने कमांड रखिए, हर चीज़ हो जाएगा। मूव करें, करते चलिए देखते चलिए, बाकी यहाँ पर सोल्यूशन लिखा गया है कैसे कौन सी चीज़ आई है आपको ये मिल जाएगा, फिर भी हम करके आपको बता दे रहे हैं कैसे आ रहा है। हाँ हाँ लिख सकते हो, लेकिन एक होता है ना कि होमोजेनिटी मेंटेन होनी चाहिए, वो जो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है हमारा, जब x टेंस टू 0 है साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो 4x अपॉन 4x है तो 4x टेंस टू 0 लिखो, क्योंकि हम अब एकेडमिक एग्जाम देंगे तो मुझे लिखने की स्टेप मार्किंग होती है, तो वो सब उसमें काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना। जो चीज़ यहाँ लिखा है सेम चीज़ वही नीचे होना चाहिए, वही टेंस टू 0 भी होना चाहिए, तो बना देंगे, ऐसा क्या है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कहीं से लिमिट लिखा है, मतलब ये से भी फॉर्मेट सीखिएगा, जैसे x टेंस टू 0 लिखा है, x टेंस टू 0 लिखा है कहीं पर, इसको मैं क्या लिखना चाहता हूँ, दोनों साइड 1 ऐड कर दूँ, दोनों साइड 1 ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ देखो x प्लस 1 टेंस टू क्या हो जाएगा 1, दोनों साइड 1 माइनस कर दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1 टेंस टू क्या हो जाएगा -1। ये सब लिमिट में चेंजेस आप ला सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई चीज़ दूसरे साइड ऐड कर सकते हो, दोनों साइड कोई क्या कर सकते हो, दोनों साइड सेपरेट कर सकते हो, जो हमें ज़रूरत रहेगी जिसके अकॉर्डिंग वो चीज़ हम कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे हमें 4x चाहिए था तो हमने 4 से दोनों साइड क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, बट यहाँ 4x हो जाएगा। 4x क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ 4x अपॉन 4x है, तब वैल्यू हम इसकी 1 लिख पाएंगे, हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ओके। फिर यहाँ सोल्यूशन लिखा गया है कैसे क्या है, देखो यहाँ भी नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना इन सब चीज़ों का बता रहे हैं। अब फंक्शन की देखिए कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई जो हमने पहले बता दी आपको, बताया था ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, तब वही फंक्शन की लिमिट क्या करेगी। जैसे यहाँ पर देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई 2, इसकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई भैया, देखो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है इक्वल, जब इक्वल हो जाएगा तब फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। यही समझाया गया स्टार्टिंग में, हमने एकदम बिगिनिंग में आपको बता दिया मैंने क्या है क्या नहीं, ठीक है। फिर इसी को समझाया गया यहाँ पर कि चेक करेंगे कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कौन सा नहीं, कौन सी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की है कौन से नहीं, ये देखना। चेक द कंटिन्यू ऑफ द फंक्शन, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए इक्वल। किस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला जा रहा है आपसे 1 पे। एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ फंक्शन तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस ही होंगे, जैसे कौन कौन से फंक्शन आप जानते हो जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे बताइए कौन से। पॉलिनोमियल फंक्शन, ये ब्रीफ दे रहा हूँ समझने के लिए,
पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, और कौन से भैया, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सब मोस्टली क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस ही होंगे हमेशा, स्पेशली ये, इनको ध्यान में रखना। ये अलजेब्रिक में ही पॉलिनोमियल का आपका बहुत आएगा, पॉलिनोमियल में आपके अलजेब्रिक वाले ही आएंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको जब भी मिलेगा ये मोस्टली हमेशा क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे। हालांकि आपको करके चेक करके दिखाना है यहाँ, बट एक ब्रीफ आइडिया देते हैं। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज़ को माइंड में हमेशा रखना, ये कॉन्टिन्यूस होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो इनको आपको दिखाना भी आना चाहिए और करना भी आना चाहिए कि कैसे हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, ठीक है भैया। चलिए इसमें देखो क्या दिया है, इसमें अब दिया है 2x + 3, किस पे निकालना है, x = 1 पे। तो लिखने के तरीके और फॉर्मेट सीखना आप। हम पहले निकालेंगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या कहा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और क्या लिखिएगा, 1 पे चेक कर रहे हैं ना, f(1 - h), फिर लिखेंगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - h पे अगर निकाल रहे हैं तो जहां जहां भी x है वहां क्या रखेंगे, 1 - h। तो 2 इंटू क्या होगा, 1 - h प्लस क्या हो गया 3। अब जहां जहां h है वहां 0 रख लो भैया, तो 2 + 3 फाइनली कितना आ गया, ये 5। फिर इसका निकालो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट ये सब प्रोटोकॉल्स हैं, आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, या लिखेंगे f(1 + h). अभी भी क्या करना होगा अपने को, जहां जहां x है वहां क्या रखना होगा, 1 + h, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 + h प्लस क्या होगा ये 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी भी क्या आएगा, ये 5। फिर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1 पे, f(1), तो 2 × 1 + 3, सॉल्व करने पे क्या गया भैया 5। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल। तीनों इक्वल है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ये लिखने के फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे बहुत ध्यान दीजिए। स्टेप मार्किंग होती है, हर चीज़ आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाकर आपके मार्क्स मिलेंगे, ओके। इसको लिख लो आप लोग। फिर मॉड ऑफ x का इसी तरह से निकालना है, करो भैया करो जल्दी। मॉड ऑफ x का निकालोगे इसी तरह से, 0 पे निकालना है। मॉड ऑफ x का 0 पे निकालना है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो इसका, क्या लिखेंगे आप, लिमिट, लिखो लिखो जल्दी लिखो, कर लोगे ना मॉड ऑफ x का, नोट करिए जल्दी करिए। अब जो जो पढ़ते चलिए उसको प्रिपेयर करते चलिए, कुछ भी पेंडिंग में मत रखिए, है ना, साथ साथ करते रहिए, हर चीज़ आपका प्रिपेयर होता जाएगा। अब जब मॉड ऑफ x का करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 या h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या लिखिएगा, 0 - h, फिर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, RHS में क्या लिखेंगे हम, x ही है ना वहाँ, तो मॉड ऑफ 0 - h। पहले मॉड को सिंप्लीफाई कर लो या सीधे वैल्यू लिखो, बात एक ही है, दोनों से आएगा आंसर सेम। बेहतर होगा पहले मॉड को आप सिंप्लीफाई कर लेना अगर पॉसिबल हो तो। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बाहर आएगा क्या हो जाएगा, सिंपली h की प्लेस पे 0 रखोगे क्या आ जाएगा, ये 0। फिर क्या होगा, RHL, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ क्या लिखिएगा, 0 + h, अभी भी ये क्या बनेगा, h ही बनेगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड में क्या लिखेंगे आप, 0 + h, मॉड के बाहर आएगा सिंपली क्या हो जाएगा, ये h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h 0 रखेंगे क्या आ जाएगा 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या आएगी, 0 ही आएगी। मॉड ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी भैया, 0 ही। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल, तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जब तीनों ही चीज़ें इक्वल हो जाएं तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। ये लिखने के फॉर्मेट है, बस उनको ध्यान में रखिए आप कि कैसे लिखना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है।
स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ लिखना आना चाहिए, क्योंकि लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। बाकी तो डायरेक्ट जब आप एमसीक्यू वाले ऐसे एग्जाम दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव, तो आपको गेस करना आना चाहिए, इंट्यूशन से लिख देंगे, एक अलग अप्रोच होगी ना। बट अभी एकेडमिक एग्जाम है तो हमें हर चीज़ प्रॉपर लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कैसे आ रही है, क्यों आ रही है ना भी। आ रहा है समझ में। चलो सिंपल है, बस लिखने के कुछ स्टेप्स हैं, प्रोसीजर है, उनको ध्यान। बाकी यहाँ पर लिख दिया गया है, सॉल्व कर दिया गया है, आपको बता दिया गया है कौन सी। मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या है, इसको ध्यान रखना। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। और मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है कब, जब एक्स इज लेस देन क्या हो, यहाँ लिखा गया है, बाकी हमने पीछे आपसे डिस्कस कर लिया, सब बता दिया। अब जैसे इनका निकालना है, मतलब यही सॉल्व करके बताया गया है कि कैसे आया है कैसे नहीं आया, ग्राफ वगैरह ड्रॉ किया गया है इनका, इनसे क्या मतलब है समझाया गया। तो अब क्या रहा है, शो द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। डज नॉट इक्वल टू जीरो या डज नॉट इक्वल टू वन, डज नॉट इक्वल टू टू दिया जाए, इसका मतलब कंटिन्यूटी इसी पे चेक करनी है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ध्यान रखना इसको। हाँ आगे पीछे इन द सेंस मतलब अगर इस पे कह रहा है डज नॉट इक्वल टू मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, तो फंक्शन का एक्सप्रेशन ये है, कहना जब एग्जैक्ट जीरो हो गया तो फंक्शन की वैल्यू ये है। जहाँ इक्वल टू एग्जैक्ट लिखा रहेगा मतलब फंक्शन की वो वैल्यू है, एक्स इक्वल टू जीरो वन लिखा है ना, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है, वन। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा अप्रोच समझना, एकदम डिफ्रेंशिएटेड समझना। जब फंक्शन की वैल्यू पहले से ही आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए और कह दे कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू की इक्वल या तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी, या तो क्या नहीं इक्वल होगा इसके, राइट हैंड लिमिट। कि तीनों इक्वल होने चाहिए तब होगा कॉन्टिन्यूस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के हम चेक कर लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है तो सीधे बता देंगे कि क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है। या तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इसकी इक्वल नहीं आएगी तो हम दिखा देंगे कि भैया ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। और दोनों ही इक्वल नहीं आएंगे इसकी, अगर आप देखिएगा तो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले हम, इस पे निकालो, देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकाल रहे हो आप, जीरो पे। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या लिखेंगे आप, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो पे चेक करना है ना अपने को, जीरो माइनस एच। फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इस एक्सप्रेशन में जहां भी एक्स है वहां क्या रखना होगा अपने को, जीरो माइनस एच का होल क्यूब प्लस क्या हो गया ये थ्री। अब इसको भैया सिंप्लीफाई करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हो, लेकिन होगा ये माइनस एच क्यूब प्लस थ्री। अरे माइनस एच का क्यूब माइनस एच क्यूब ही तो आएगा। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ जीरो पुट कर लो भैया, जहाँ भी एच है वहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो प्लस थ्री, जीरो प्लस थ्री कितना आ गया थ्री। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट थ्री आ रही है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वन। तो आप लिखोगे क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू वॉट, फंक्शन की जो वैल्यू है इसके इक्वल नहीं है, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। जब फंक्शन की वैल्यू दी है तो तीनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकाल के दिखा देना। अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाता तो बता देंगे क्या है, कॉन्टिन्यूस। इक्वल नहीं हो रहा है मतलब क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस। वैल्यू नहीं दिया है तो मुझे तीनों निकालने हैं। मेरी बात समझ रहे हो नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना, लिखने के फॉर्मेट पे भी ध्यान देना अपना, कि क्या कर लेने से पता चल जाएगा, उससे हम आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एस, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच का होल क्यूब प्लस थ्री, इसको सॉल्व किया हमने, कितना आ गया भैया थ्री। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू की इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है ये। आसान तरीका है समझने का। बहुत बनाना पड़ता है, तो सबका रिवीजन कराना है, बहुत सारे मैटर साथ चलते रहते। ये तुम्हारी कंटिन्यूटी का बना था ये क्वेश्चन के साथ, 958 पीपीटी
958 समराइज करते करते 151 पे इस स्लाइड तुम्हारी 958 की बनी है, हालांकि उस क्लास में तो दूसरा लगा था, इसका दूसरा भी है, इसके 3 फॉर्मेट बने। बस अब रिवीजन के लिए जो जरूरी है वही बता रहे हैं, हटाएं इसको। अब यही सब दिया है, देखो यहाँ सॉल्व करके दिखाए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे क्या। अटेंशन की बात, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, है ना, सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस ए इफ एक्स इज लेस देन 3। तो लेस देन वाला कॉन्सेप्ट होगा, इसका मतलब वहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, ध्यान रखना। तो लेस देन दिया रहेगा, इसका मतलब वहां से फंक्शन की क्या निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। जहां ग्रेटर देन दिया रहेगा वहां फंक्शन से क्या निकलेगी, वहां फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकलेगी। और जहां इक्वल टू रहेगा वो फंक्शन की क्या है, वैल्यू है। तो कह रहे हैं क्या है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस ए, जब एक्स इज लेस देन क्या है 3 है, और 3 ही है कब, जब एक्स इक्वल टू क्या हो 3 है, और 6x प्लस बी है कब, जब एक्स ग्रेटर देन क्या है 3 है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, आप लिखोगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और जो इसकी राइट हैंड लिमिट होगी, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होंगे। और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 के इक्वल होगी। लिख लेंगे भैया इसको, अभी यही लेकर हमें सॉल्व कर लेना है, यही हमें लेकर क्या कर लेने हैं, सॉल्व कर लेने हैं। तो हम लेंगे क्या भैया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, देखो जरा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या लिखेंगे हम इसको 3 माइनस एच इज इक्वल टू में कितना लेंगे हम, बताइए जरा 3। अब लिखो इसको, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस एच का मतलब क्या है, हाँ नहीं अभी 3 माइनस एच फंक्शन में ही वैल्यू अभी रखेंगे। अब जब हम फंक्शन का एक्सप्रेशन यूज करेंगे ना x प्लस ए, तो x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, x के प्लेस में हमें क्या रखना है 3 माइनस एच, x के प्लेस पे क्या रखना है 3 माइनस एच। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा 3 माइनस एच और प्लस क्या है a इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चा। अब जहां जहां h वहां हमें क्या रखना है 0 रखोगे तो क्या होगा 3 माइनस 0 प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, राइट हैंड लिमिट को किसके इक्वल लेना है 3 के इक्वल लेना है, कॉन्टिन्यूअस है ना, बस लिखने के फॉर्मेट है, कुछ है नहीं इसमें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैसे लिखना होगा कैसे एक्सप्रेस करना होगा बस यही सीख लीजिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, बस लिखने के तरीके पे ध्यान रखिएगा। राइट हैंड लिमिट निकालो भैया, इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो कैसे लिखी जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या लिखेंगे हम 3 प्लस एच, और ये भी वैल्यू कितने के इक्वल है 3 के। अब इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, इसे सॉल्व कर लीजिए जल्दी। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो लिमिट h टेंस टू 0 राइट हैंड लिमिट के लिए हमें ये फंक्शन यूज करना है, तो 6 टाइम्स ऑफ व्हाट x के प्लेस में हमें क्या रखना है 3 प्लस एच, है ना भैया, प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया 3। राइट हैंड लिमिट के लिए ये यूज करेंगे हम, जहाँ जहाँ x हमें क्या रखना होगा 3 प्लस एच, जहाँ जहाँ h आप 0 रखो, हाँ अब आ जाएगा यही। तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 माइनस 18, 3 माइनस 18 मीन्स व्हाट माइनस 15। तो b की वैल्यू निकल के क्या आ गई माइनस 15। बहुत आसान है ना, बस तरीकों को ध्यान में रखिए कि किस मेथड से कैसे क्या करना होगा, कैसे वैल्यूज निकालनी होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको थोड़ा आइडिया रखना। हाँ सवाल है कि अभी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंस बात करेंगे, कॉन्टिन्यूटी है ना हमारे में, कॉन्टिन्यूटी भी और क्या है डिफरेंशियबिलिटी, ये तो चैप्टर का नाम लिख कर आता है, उसी का रिकॉल है, मतलब रीजन है उसमें। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर ये लिखा गया है इक्वल है तो इक्वेट करके दिखा गया है कि वैल्यू क्या है, की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 50, ये करके बता दिया गया, बाकी आप लोगों ने कर। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा इसका देखना क्योंकि ब्रीफ जाना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज 5.1 का देखो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 26। अब इसमें क्या है क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स के कॉस एक्स पाई माइनस 2x
इफ x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, डज नॉट इक्वल टू वाला जब केस आ जाए तो समझ जाना इसी पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना है, इसी पे हमें राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। और जो इक्वल टू वाला केस रहेगा वो मतलब फंक्शन की क्या दिया है वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है 3, तो हमें निकालना क्या है इसकी वैल्यू k। अगर वैल्यू हमें k निकालनी है तो हमें क्या निकालना चाहिए, बस एक लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें और फंक्शन की वैल्यू, या राइट हैंड लिमिट ले लें फंक्शन की क्या वैल्यू, बस काम हो जाएगा अपना। तो करिए जरा इसको, चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के तरीके क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ क्या लिखेंगे, किस पे निकाल रहे हैं, पाई बाई 2 पे, क्या लिखेंगे इसको हम, पाई बाई 2 माइनस h। और ये वैल्यू लेंगे कितना, फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि ये इक्वल टू में 3 आएगा ना, कॉन्टिन्यूअस है तो भैया क्या होगा, फिर आ जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में जहां जहां भी क्या है x है वहां क्या रख लेंगे हम, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो k टाइम्स ऑफ कॉस x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस एच, दिस होल अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एच, ये लिखेंगे ना बच्चा, बोलिए जरा, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या है 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ होगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, साइन थीटा, ये साइन ऑफ क्या हो जाएगा h, दिस होल अपॉन पाई माइनस 2 से इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा माइनस पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस 2h, पाई से पाई क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल, इज इक्वल टू में 3 है भैया, लिखते चलना एक एक स्टेप। हाँ क्या हो गया, k बचा क्या हमारे पास यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, k टाइम्स ऑफ साइन h अपॉन 2h इज इक्वल टू में क्या आ गया बच्चा 3। अब हम जानते हैं साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या होगी 0, तो हम k बाई 2 को बाहर ले लिए क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, k बाई 2, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू में क्या हो गया 3। और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या होगी भैया बताओ जरा, ये वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, तो हो जाएगा ये k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू में क्या हो गया 3। तो यहाँ से k की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। कोई दिक्कत, बस सिस्टमैटिक तरीके से लिखिएगा हर चीज़ को। हर एक क्वेश्चन का रेफरेंस इसीलिए ले रहे हैं। ITF का भी हम लोगों ने जब किया था तो वहाँ भी हमने NCERT के लगभग ऑलमोस्ट जितने भी हर टाइप की क्वेश्चन थे उसका रेफरेंस किया था ना उसको, हर एक का ले रहे हैं। आप लोग ढंग से समझना और क्वेश्चन करना, क्योंकि जो क्वेश्चन के फॉर्मेट रहेंगे उसी के आसपास रहेंगे, वो थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए तो भैया। अगर आप लोग इधर मॉर्निंग में टाइम से आ जाएंगे ठीक है, अदरवाइज मैं शाम को बोल के सर से करवा दूंगा, फिर मेरी क्लासेस रहती हैं फिर दिक्कत हो जाती है। बस सब लोग टाइम पे आओगे तो मैं करा दूंगा, नहीं तो सर करा देंगे कोई दिक्कत नहीं। पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं बहुत कम हो पाता। एक्चुअली इधर भी थोड़ा लेट हो जा रहा है मुझे हटा दे। अब यही सब यहाँ पर लिखा गया, यहाँ समझाया गया कि चीज़ें कैसे आ रही, फिर इसकी वैल्यू 1 कैसे हो गई, यहाँ राइट हैंड लिमिट से की है, हालांकि ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट से कर दिया, कोई टेंशन की बात, अच्छी बात है। दूसरा भी देखने को मिल गया आपको, ठीक है, यहाँ पर कैसे क्या यूज़ किया गया क्या नहीं, ये आ गया वैल्यू, कोई टेंशन करें। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इसको समझेंगे। अलजेब्रा ऑफ व्हाट, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की अलजेब्रा की हम बात करेंगे। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एक एक चीज़ को एकदम ब्रीफली बता रहे हैं, ढंग से समझ लो, हर चीज़ अपने आप क्या हो जाएगा बन जाएगी। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अब इसमें जैसे दिया है ऐसे फंक्शन चेक कर रहे हैं। अब मैंने पहली स्टार्टिंग में बता दिया ना, फंक्शन दो फंक्शन सम करके दिए, डिफरेंस में लिखे होंगे, प्रोडक्ट में लिखे होंगे, या तो कोसेंट के फॉर्म लिखे होंगे, डिवीजन में लिखे होंगे, तो उनकी लिमिट कैसे निकालेंगे ये सब आइडिया रखिएगा, इसको मैं पीछे बता दिया, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में ध्यान रखना, इसमें हमने कहा था डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है उस पॉइंट पे 0 नहीं आना चाहिए, यही बात कर रहे थे ना अभी स्टार्टिंग में, थोड़ा सा आइडिया रखना, बाकी मैं भेज दूंगा। अब ये आपने पढ़ा होगा कंपोजिट फंक्शन, ये क्या है, जी कंपोजिट एफ,
लिखा है फॉग, इसका मतलब क्या है, जी कंपोजिट एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको लिखने के जो तरीके हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये भी पढ़े होंगे ना 11th में, फिर भी एक ब्रीफ दे रहे हैं कि अगर फंक्शन ऐसे कंपोजिट फंक्शन दिए होंगे तो उनको कैसे ऑपरेट करना है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है भाई। फिर ये एफ ऑफ मतलब जी कंपोजिट एफ इज डिफाइंड एज व्हाट, एक्स इक्वल टू सी पे होना चाहिए, जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी होना चाहिए, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, ये सब ऐसे सबका मतलब यहाँ पर लिखा है, ये कंपोजिट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब ये फंक्शन जाकर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। कंपोजिट फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा, ध्यान समझना, कंपोजिट फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूस कब होंगे, कब कब होंगे बताओ, ये डिफाइंड हो एक्स इक्वल टू सी पे, अगर सी पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए, जी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए सी पे, और क्या होना चाहिए, एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जी सी। भैया जब हम यहाँ जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो जी सी आ रहा है, तो एफ ऑफ जी सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, और फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि एफ कंपोजिट जी या जी कंपोजिट एफ हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। क्या क्या, कि जी आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए सी पे, और एफ ऑफ जी ऑफ सी भी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तब जाकर हम कहेंगे कि क्या, कि जी कंपोजिट एफ हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये कंपोजिट फंक्शन है, थोड़ा सा आइडिया रखना, इनका ब्रीफ रखना कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे हैं। ये सब जब लॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है ना, बेसिक आइडिया रहेगा तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अगर लिख रहे हो तो ठीक है, उधर में मूव करें जल्दी से, थोड़ा तेज करना। जब कोसेंट ऑफ फंक्शन दिए रहेंगे, दो फंक्शन का रेशियो दिए रहेगा, तो इसका ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 नहीं आनी चाहिए, इसका ध्यान रखना आप बस, थोड़ा तेज करिएगा। हो गया। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है ऐसे सिम, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई, एक्स इक्वल टू पाई पे कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो मुझे क्या क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की क्या, किस पॉइंट पे चेक करना होगा, पाई पे। तो कर लिया जाए, निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये सब वैल्यू, कर लोगे कि नहीं, आप बताओ हो जाएगा या नहीं। दो मेथड है इसके करने के। पहला मेथड क्या है इसका, एक नॉर्मल मेथड है, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है, पाई, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ पाई की वैल्यू जो भी है इक्वल आ जाए तो हम समझ जाएंगे क्या फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस। भाई कुछ निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जो भी है निकाल के दिखा दिया, फंक्शन की वैल्यू की इक्वल आ गया तो आ गया। अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या है भैया, अगर दो फंक्शन प्लस माइनस करके लिखे हैं तो उनकी दोनों की क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट निकाल के प्लस माइनस कर लेंगे, फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। ये तो निकालना होता है, तरीके सीखना क्या है कैसे हैं। मैंने कहा इसके दो मेथड हैं, एक तो नॉर्मल मेथड है जिसमें क्या है, सीधे हम वैल्यू रख के इस तरह से देख लेते हैं। अलजेब्रा अगर हम कंटिन्यूस फंक्शन यूज करना चाहते हैं तो दोनों फंक्शन की क्या करेंगे, एक तो पॉलिनोमियल है, एक क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। और मैंने पीछे आपको क्या बताया, पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन भी आएगा। तो पॉइंट को देख लेना, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में हमेशा क्या होंगे, ये दिमाग में एकदम सेट रखो अपने कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अब पॉइंट हमारा डिटरमाइन करेगा, जो पॉइंट दिया है ना वहां पर टर्निंग पॉइंट, वो डिटरमाइन करेंगे कि कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं होगा। जैसे कैसे मैं बताता हूँ उसको, थोड़ा सा आइडिया रखना, थोड़ा ब्रीफ रखना। अभी देखो कैसे हर एक पॉइंट पर अलग अलग निकालने को दिया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर को मैंने एक फंक्शन मान लिया पी ऑफ एक्स, और साइन एक्स को हमने एक फंक्शन मान लिया क्यू ऑफ एक्स। दो फंक्शन का डिफरेंस ही तो हो गया वो बेसिकली। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान समझना अच्छे से। अब हम जब निकाल रहे हैं इसका देखो, तो पी ऑफ पाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, पी ऑफ एक्स है ना, हमारा फंक्शन है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, तो पी ऑफ पाई की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, देखो अरे पाई स्क्वायर, अरे एक्स की प्लेस पे पाई रख देंगे, पाई स्क्वायर, फिर एक्स टेंड्स टू पाई। अब यहाँ तो राइट हैंड लिमिट निकल रहा है, एक्स टेंड्स टू क्या है, पाई, मैं पाई प्लस लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम यहाँ राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। जब इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, हाँ भैया देखो क्या होगा, पाई प्लस एस का होल स्क्वायर, पाई प्लस एस का होल स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर ही आया कि नहीं। और आप देख रहे हो ना यहाँ पर क्या है भाई, कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस तो होगा ना, मैंने हमेशा बताया। तो भैया देखा हमने इसका राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, हमारा फंक्शन क्या हो गया अपना, फंक्शन की वैल्यू पाई पे, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू पाई पे, और राइट हैंड लिमिट इसकी दोनों इक्वल आ रही, तो एक्स स्क्वायर अपने आप में क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस किस पे, एक्स इक्वल टू पाई पे। अब मैंने कहा पॉलिनोमियल है तो हमेशा ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब यहाँ समझना, क्यू ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं जहां साइन एक्स है, किस पे चेक कर रहे हैं, पाई पे, किस पे चेक कर रहे हैं हम लोग, पाई पे। जब हम इसका निकालना चाहते हैं पाई पे वैल्यू, साइन पाई की वैल्यू निकालो, साइन पाई का मतलब साइन 180, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। और जब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो
जब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा भैया जरा, x के प्लेस पे क्या रखेंगे, पाई प्लस एच, साइन पाई प्लस एच, पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, यहाँ माइनस आएगा ना, थोड़ा ध्यान रखना। अरे साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई मतलब जो भी आएगा एच आएगा, जो भी लिख लोगे यहाँ तो एच आएगा, बाद में एच के प्लेस पे जीरो रखोगे तो क्या आएगा, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन जीरो की वैल्यू जो होगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो आ गया कि नहीं, तो वहाँ भी जीरो आया, यहाँ भी जीरो आया। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब जो भी लिमिट है उसका क्या है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के क्या है, इक्वल है, तो साइन ऑफ एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो पाई पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, और पाई पे हमारा क्या है, साइन एक्स भी क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। अब जब ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हो गया तो ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा आइडिया रखना कि कैसे क्या है, बस यही बता रहे हैं। सो दैट द फंक्शन एफ एफ एक्स डिफाइंड बाई, अब देखो मॉड के अंदर मॉड दिया है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, किसी जनरल वैल्यू पे इसको दिखा देना होगा, किसी भी क्या करना है अपने को, जनरल वैल्यू में इसको दिखा देना है। इसको दिखा पाओगे, अगर कोई पॉइंट नहीं दिया है तो कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे, के ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 0 लेंगे, 2 लेंगे, कुछ भी लेकर दिखा देंगे, कॉन्टिन्यूअस। और टेंशन की बात हो जाएगा। फिर हमने जो अभी पीछे पढ़ा उसी की समृद्धि है यहाँ पर, कब हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, कब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, कैसे डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यहाँ पर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से देखना। डिफरेंशिएबिलिटी एंड व्हाट, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। एक एक चीज़ यहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ को इसीलिए डिटेल में बताया जा रहा है, एकदम ध्यान समझना क्या है क्या नहीं, आइडिया रखिए कौन सी चीज़ कैसे होगी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन की बात। अब यहाँ पर इसके कुछ ये है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, राइट डेरिवेटिव निकालना होगा, लेफ्ट डेरिवेटिव निकालना होगा। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन को, जैसे एक्स में फंक्शन दिया है तो उसको क्या करेंगे, वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, जिसमें भी फंक्शन दिया है उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ये आइडिया तो है ना, डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें हमें क्या निकालना होता है, इसका लेफ्ट डेरिवेटिव, और क्या निकालना होता है, राइट डेरिवेटिव। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना हो मुझे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो तो कैसे निकालेंगे, जिसे सी पे हमें निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, इसके सी पे मान लीजिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या मान लीजिए राइट डेरिवेटिव निकालना चाहते हो। अगर मैं लेफ्ट डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ तो मेरा तरीका क्या होगा सॉल्व करने का, द डेरिवेटिव ऑफ द रियल फंक्शन सी एट सी पॉइंट इन डोमेन, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू डिफाइंड बाय क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन क्या हो गया एच। मतलब डेरिवेटिव निकालने का ये अपना क्या है, एक तरीका है उसको कि कैसे निकालते हैं। फिर एफ डैश, इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ क्या लिखते हैं, सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन क्या होता है एच, किसी भी फंक्शन, हाँ मतलब डेरिवेटिव में डिफरेंशिएबिलिटी है। अरे फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़े होगे ना डिफरेंशिएट करने का, फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना डेरिवेटिव निकालने का, उसी से ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं यहाँ पर कि कैसे होगा। मान लो एच पे निकालना है या एक्स एज ए फंक्शन दिया उसकी हमें निकालना है डिफरेंशिएबिलिटी, या जो भी चीज़ चेक करनी है तो कैसे निकालते हैं देख। अब जैसे इस पे सी पे मुझे इसका चेक करना है, क्या मुझे सी पे इसकी क्या चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो सी पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका है, अगर दिया है तो ठीक है, उधर में मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ ध्यान रखना। देखो एट पॉइंट सी पे लिख लेना इसका, मान लीजिए वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, लिख दे रहा हूँ, ध्यान देखना। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करोगे आप, एट एक्स इक्वल टू सपोज करो सी है या ए है, मान लीजिए हम इसका निकालना चाहते हैं, या कोई फंक्शन दिया है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ध्यान समझना। इसका जो डेरिवेटिव होता है मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होगा हमारा एफ डैश एक्स होगा, क्या होगा ये एफ डैश एक्स, ये होगा एफ डैश एक्स। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे ए पे निकालना है तो यहाँ लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू ए, आर एच एस में क्या लिखेंगे एफ डैश ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे एफ डैश ए। मैं बात कह रहा हूँ, देखो वाई इज इक्वल टू क्या दिया है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे मतलब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा एफ डैश एक्स। लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, सपोज करो ए पे निकालनी है, तो क्या लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट एक्स इक्वल टू ए, या एफ डैश क्या हो जाएगा ये ए, एफ डैश क्या हो जाएगा ये ए। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे कैसे, देखना। जब मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखना होगा एल एफ डैश ए,
एल एफ डैश ए का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू ए पे इसका लेफ्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0, ए पे निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ, ए माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ए दिस होल अपॉन क्या होगा, माइनस एच। ध्यान समझना, अगर ए पे निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या होगा, माइनस एच। जब इसका राइट डेरिवेटिव निकालेंगे तो मतलब आर एफ डैश ए लिखेंगे, आर एफ डैश ए यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ क्या लिखेंगे, ए प्लस एच माइनस यहाँ क्या होगा, एफ ऑफ ए दिस होल अपॉन क्या होगा भैया, एच। बस इतना ही फॉर्मेट है। लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे ए माइनस एच, राइट डेरिवेटिव लिखेंगे तो ए प्लस एच, बाकी माइनस एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए। लेफ्ट डेरिवेटिव में नीचे माइनस एच लिखेंगे, राइट डेरिवेटिव में नीचे सिंपल क्या लिखेंगे हम, एच लिखेंगे। तरीका समझ में आया, ये है। तो डेरिवेटिव का मतलब ये है, लेफ्ट डेरिवेटिव को ऐसे निकालेंगे, राइट डेरिवेटिव को हम ऐसे निकालेंगे। ये फॉर्मेट समझ के रखिएगा। और ये जब दोनों इक्वल हो जाएं तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, डिफरेंशिएबल। जब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के इक्वल हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। फिर आपने इसमें एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने मॉड ऑफ एक्स की पढ़ा होगा। मॉड ऑफ एक्स आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं। कुछ ऐसे काउंटर एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बताना पड़ेगा। कहेगा गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मतलब फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप ध्यान रखो अपने, ठीक है भैया। तो लेफ्ट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट पे ये, राइट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पॉइंट ए पे, ये है तरीके। ये फॉर्मेट समझना आप, ये फॉर्मूले आपको याद हो, बाकी क्वेश्चन करेंगे तो अभी कैसे यूज करेंगे ये देख लेंगे, ठीक है भैया। बाकी यही सब यहाँ पर लिखा गया है, समझाया गया है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कैसे क्या। अब इसके कुछ अलजेब्रा है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, अलजेब्रा ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव। दो फंक्शन के देखो प्रोडक्ट रूल, ये सब आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं, लेकिन जितना यहाँ जरूरत होगी, जितना यहाँ यूज होना होगा उतना मैं आपको बताते रहा हूँ। अब देखो दो फंक्शन अगर प्लस माइनस करके लिखे गए हैं, इनका डेरिवेटिव निकालोगे तो कैसे निकलेगा वो, दो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे, फॉर्मूले याद है ना, बेसिक बेसिक। अरे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो याद ही है ना आप लोगों को, यहाँ जो याद नहीं होंगे बता देंगे। यहाँ क्या है, u प्लस वी इस डैश, मतलब क्या है भैया, इनको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, सम या डिफरेंस में है फंक्शन, तो क्या होगा, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है, सपोज करो ऐसे कि डी डी एक्स ऑफ, यहाँ लिखा है x और क्या लिखा है यहाँ पर, साइन एक्स। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो x को आप अलग डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को क्या करेंगे, अलग डिफरेंशिएट करेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का क्या होगा भाई, कॉस एक्स, लिख देंगे, हो गया डिफरेंशिएशन। वहीं पर लिखा है, यहाँ पर प्लस माइनस करके लिखा गया है, डैश लिखा है मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, तो मतलब दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस माइनस करके लिख देंगे, जो भी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस साइन। प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये भी पता ही होगा आपको फॉर्मूला, फिर भी लिख दे रहा हूं यहाँ पर, आइडिया होना ही चाहिए क्योंकि बिना उसके हो नहीं पाएगा, नहीं तो सब कुछ अगर लिखना पड़ा तो फिर क्लास बहुत क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। u इंटू वी है, क्या लिखेंगे आप जरा बताना, v हो जाएगा ये u डैश, u इंटू क्या हो जाएगा ये, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। रेशियो में दिया है तो, कोसेंट के फॉर्म में दिया है तो, रेशियो में दिया है अगर तो, कोसेंट के फॉर्म में दिया है तो ऐसे देखो, कोसेंट के फॉर्म में अगर फंक्शन दिया होता था तो कैसे लिखते थे, जैसे डी डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, नीचे होगा v का स्क्वायर, नीचे होगा v का स्क्वायर, यहाँ आएगा v डी डी एक्स ऑफ u माइनस u, और यहाँ क्या आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ v। ठीक है, इसी को यहाँ पर लिखा गया है u डैश v माइनस u v डैश अपॉन क्या है v स्क्वायर, नीचे v स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस आएगा, ध्यान रखना, ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना। v डी डी एक्स ऑफ u लिखा है, नहीं प्लस माइनस में यहाँ अक्सर मिस्टेक हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल, ये क्या है आपका कोसेंट रूल। अब कुछ कॉमन फंक्शन है, उनके क्या लिखे गए हैं यहाँ पर, डेरिवेटिव लिखे गए हैं, ध्यान समझना भैया। कौन कौन से फंक्शन की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, ध्यान से देखो। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये बहुत कॉमन फंक्शन है इनके डिफरेंशिएशन, ये आपको याद होंगे, नहीं याद हैं तो आप लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, बाद में शेयर तो कर ही देंगे हम आप, ठीक है, बाकी याद तो होगा ही, इतना तो पढ़े हैं आप लोग। अब इसमें क्वेश्चन जैसे दिए हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इनके डेरिवेटिव निकालने हैं, किसके किसके भैया, 5x टू द पावर -2 + 3x क्यूब, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, हो जाएंगे ना। और ये क्या दिया है, साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, हो जाएगा। बस इनको यार डिफरेंशिएट किया गया, y इक्वल टू मान लेते हैं दिस डी डी एक्स ऑफ वाई, डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5x टू द पावर -2, 5 पहले आ जाएगा, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन x की पावर n के अकॉर्डिंग, या भाई यहाँ भी 3 पहले आ जाएगा, x क्यूब का x की पावर n के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन, मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिए, आ गया हमारा आंसर। फिर वहाँ साइन एक्स कॉस एक्स का है, देखो साइन एक्स कॉस एक्स का क्या होगा, वही y इक्वल टू मान लीजिए भाई कोई फंक्शन है, ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो क्या, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो जो भी आया सॉल्व करके लिख लिए, वही हमारा क्या हो गया। अब यहाँ जो लास्ट में आंसर आ रहा है, ध्यान रखना, कई बार ना हम यही करके छोड़ देंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको नहीं याद है तो आप एक स्टेप पहले आंसर लेके चले जाएंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आए तो उनको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना हमेशा आंसर, क्योंकि जो उनके पास आंसर होगा हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, हो सकता है इसमें हो, तो सपोज करो अगर उनके पास आंसर शीट में ये है, आपने यहीं तक किया है, तो क्या करेंगे वो, मार्क्स आपके क्या करेंगे, काटेंगे, टिप मार्किंग है ना, कि भैया फाइनल डेस्टिनेशन तक आप पहुंचे नहीं, जो फाइनल रिजल्ट है उसको कंक्लूड नहीं किए, आधे नंबर एक नंबर जो क्वेश्चन की साइज होगी लेंथ होगी उसके हिसाब से काटेंगे। तो आप पूरा एकदम ना कंक्लूड करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको अच्छे से लर्न होना बहुत क्या है, जरूरी है, ये मस्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, फिर डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। अब डिफरेंशियबिलिटी में चूंकि इसको हम यूज करेंगे इसलिए इसको हम डिफरेंशियबिलिटी, कब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ध्यान रखना, कोई फंक्शन मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, कोई फंक्शन मान लेते हैं क्या दिया है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x इक्वल टू ए पी, इसकी क्या चेक करनी है हमें, डिफरेंशियबिलिटी, x इक्वल टू ए पी इसकी हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो क्या होगा, एल एफ डैश ए इज इक्वल टू क्या होगा, आर एफ डैश ए। जब इसका राइट डेरिवेटिव पॉइंट ए पे लेफ्ट डेरिवेटिव के इक्वल होगा तो हम कह पाएंगे कि फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल, लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के इक्वल होगा। और एल एफ डैश ए का मतलब क्या है, अभी लिखा था ना, एल एफ डैश ए का मतलब क्या होगा, बताओ जरा भैया, एल एफ डैश ए का मतलब क्या है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, दिस होल अपॉन क्या लिखोगे आप, माइनस एच, और इसको क्या लिखोगे आप, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, दिस होल अपॉन क्या होगा, एच। जब लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव के इक्वल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम कह देंगे कि फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। बड़ी सिंपल सी बात है ये, बस इनको ध्यान रखना, ये फॉर्मेट ध्यान रखना, उसके बाद ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा, बस यही तो अप्लाई करना है, उसके बाद सिंपली किसका क्वेश्चन बन जाएगा, ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा, वैल्यू रखेंगे, लिमिट निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा, लेफ्ट डेरिवेटिव, और क्या हो जाएगा, राइट डेरिवेटिव। बहुत आसान है चीज़ें, बस कैलकुलेशन और रूटीन में आ जाइए। हटाऊं इसको, अब जैसे इसमें दिया है सब लिखा है, यहाँ पर टेंजेंट निकाल के उसमें दिखाते हैं, इक्वल है, राइट डेरिवेटिव लेफ्ट डेरिवेटिव सबका मतलब लिखा गया, यहाँ पर समझाया गया, अब इतना नहीं है, बस ध्यान रखना, लिखा गया ये क्या है, इसका लेफ्ट डेरिवेटिव, ये इसका क्या है, राइट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब उसका हम टेंजेंट निकाल रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये ध्यान रखना, ठीक है, सबका मतलब यहाँ समझाया गया हर चीज़ का, क्या लिखा है देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और क्या है ये, राइट हैंड डेरिवेटिव, सब लिखा है यहाँ पर, सब वो है, आपको शेयर कर देंगे बाद में, अपना देख लेना, सब लिखा है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, तभी, नहीं तो अदरवाइज नहीं। डिफरेंशिएबल है तो हमेशा क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस, ध्यान रखना। यहाँ दिया है देखो, डिफरेंशियबिलिटी का क्या कंडीशन है, ध्यान रखना, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, जो क्लोज ओपन इंटरवल है, बाउंड्री के एलिमेंट नहीं है, केवल अंदर के हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट द एंड पॉइंट ए एंड बी, दैट इज व्हाट, अगर एंड पॉइंट पे होगा तो क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए प्लस एच अपॉन एच माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा भैया, या एंड क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एच अपॉन माइनस एच, और माइनस क्या है, एफ ऑफ बी। ये देखो भैया ध्यान रखना, बाउंड्रीज के जो हमारे वो है ना, ये फंक्शन की जो वैल्यूज हैं ये इक्वल होनी चाहिए। अगर ये मतलब बाउंड्री पे हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो बाउंड्री पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं तो कैसे चेक करोगे भाई, उन्हीं एलिमेंट को रख देंगे इसमें, लेकिन डिफरेंशिएबल होने की ये शर्त है, ध्यान रखना कि एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ ऑफ बी,
एफ ऑफ ए इक्वल टू होने क्या आना चाहिए, एफ ऑफ बी। तो क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, ध्यान रखना, क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, और ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। इसको ध्यान रखना, कई बार ऐसे आ जाते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस, ओपन इंटरवल में क्या होगा, डिफरेंशिएबल। मतलब बाउंड्रीज के एलिमेंट डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं आएंगी, मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में आएगा। कभी क्वेश्चन बहुत अगर आता है इस तरह से, क्लोज ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप सेलेक्ट करना। कह रहा है इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट c देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। हमने कहा ना, अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, डिफरेंशिएबल। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यहीं पे यहाँ पर समझाया गया आपको। तो कह रहे हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट व्हाट, डिफरेंशिएबल। जरूरी नहीं हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारा क्या हो, डिफरेंशिएबल है। ये आइडिया रखना, इन सब का मतलब यहाँ पर समझाया गया है कैसे क्या है क्या नहीं इनका मतलब। जैसे मॉड ऑफ एक्स का एग्जांपल अभी ले रहा था ना, मॉड ऑफ एक्स इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, सबसे इजी है। कि मॉड ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल क्लियर दिया। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल डेफिनेटली क्या होगा वो, कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस है तो नॉट नेसेसरली व्हाट, डिफरेंशिएबल है। डिसकॉन्टिन्यूअस है तो डेफिनेटली नॉट डिफरेंशिएबल। कुछ एकदम क्लियर टू द पॉइंट चीजें ध्यान में रखिएगा, बाकी सबका मतलब ये दिया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो ब्रैकेट ऑफ एक्स, ब्रैकेट वगैरह वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो अक्सर क्या होते हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ब्रैकेट का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस ब्रैकेट को कैसे आप सॉल्व करते हैं, कैसे देखते हैं, आइडिया है कि नहीं, मैं बता दूं पहले फिर आप समझेंगे कैसे। इसका अब बता दे रहे भैया, तो ठीक है, नहीं मैं आपको बता दे रहा हूँ वाला, आई थिंक नहीं होगा, यही रहा ये, देखो देख बेटा। अब 0 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू लेंगे हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, मतलब 0 ही आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो 0 से लेकर 1 तक के बीच में ग्राफ हमारा ये है, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, समझ रहे हो ना। फिर क्या होगा, 1 से 2 के बीच में जब जाएंगे तो वैल्यू लगातार 1 ही रहेगी, लगातार क्या रहेगी 1, जब तक हम 2 के बाउंड्री पे पहुंच रहे हैं एकदम। फिर 2 की आज जैसे आगे बढ़ोगे तो लगातार 3 के पहले तक हमेशा वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही। देखो स्टेप बाय स्टेप ऐसे आ रहा कि नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओपन है, यहाँ पर क्या है, क्लोज है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से लेफ्ट में जाएंगे तो इधर क्या होगा, ओपन, इधर क्या होगा, क्लोज, इधर क्या होगा, ओपन, इधर क्या होगा। इन्हीं को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, कि ब्रैकेट ऑफ एक्स का है। बाकी सबका मतलब यहाँ पर समझाया गया कि इस पर क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया गया है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स, जब 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन क्या है, 3 है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 पे। 1 और 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं। तो 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना चाहिए, इसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव निकालना चाहिए, किस पे, 1 पे। तो 1 पे इसका देखिए पहले तो अभी इसमें 1 और 2 दोनों का होना चाहिए, इसमें 2 पे दिया था 2 का ही बता देते हैं, बाकी 1 का भी निकाल लेना। ठीक है, इसमें दिया है लिमिट एच टेंड्स टू 0 a माइनस एच एफ ऑफ माइनस ए अपॉन माइनस ऑफ एच एंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच आर फाइनाइट एंड क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी क्या होगा डिफरेंशिएबल, अदरवाइज नहीं। एफ ऑफ 2 पे जरा चेक करना, मतलब 2 पे चेक कर रहे हैं, 1 और 2 दोनों का एक ही फॉर्मेट रहेगा। एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच, लेफ्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और एफ ऑफ मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ 2 अपॉन क्या होगा, माइनस ऑफ एच। अब यहाँ जब रखोगे ब्रैकेट में, फंक्शन क्या हमारा, ब्रैकेट ऑफ एक्स, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 माइनस एच, 2 में से कुछ भी माइनस कर देंगे तो वैल्यू किसके बीच में आ जाएगी, 1 और 2 के बीच में। और 1 और 2 के बीच में आ गई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के हिसाब से हमें वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ 1। और ब्रैकेट में अगर 2 लिखा है तो एग्जैक्ट हमारा इंटीजर 2 ही आ जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो गया 2, नीचे क्या लिखा है माइनस एच, ये लिखा है ना माइनस एच। तो 1 माइनस 2 कितना होगा, -1, नीचे क्या लिखा है माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1 अपॉन एच। जैसे एच के प्लेस में आपने 0 रखा, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 का मतलब क्या आता है, इनफाइनाइट। क्या फाइनाइट वैल्यू है, देखो कंडीशन को समझना, ये दोनों फाइनाइट भी होने चाहिए और क्या होने चाहिए, वैल्यू फाइनाइट तो आ ही नहीं रही। हम यहीं से कंक्लूड कर सकते थे, लेकिन निकाल लेते हैं इसका राइट डेरिवेटिव। निकाला राइट डेरिवेटिव क्या है, एक्स इक्वल टू क्या भैया 2। अब निकालेंगे राइट डेरिवेटिव 2 प्लस से लिखेंगे, जब 2 प्लस एच, 2 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे 2 से 3 के बीच में होगी, तो इंटीजर से फंक्शन वैल्यू क्या आएगी 2 आई। यहाँ जाएगा 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, 0 अपॉन कुछ भी करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा 0 ही। तो लेफ्ट डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ रहा है, राइट डेरिवेटिव 0, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं इक्वल है तो क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल।
इसलिए कह रहे हैं जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होगा, हमेशा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये करने के हाँ हाँ कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस भी कहाँ होगा, कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, कॉन्टिन्यूस है, ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं, हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। ये लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालो, होगा, हाँ कॉन्टिन्यूस होगा। अगर 1 प्लस एच करोगे तब भी भैया हमारा 1 ही आएगा, 1 माइनस एच करोगे तब क्या आएगा, 1 माइनस एच करोगे 0 आएगा, नहीं डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस। अरे बेटा 1 माइनस एच करेगा तो क्या आएगा, वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी तो क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जब 1 प्लस एच करेंगे तो 1 से 2 के बीच में आएगी, 1 से बड़ी आएगी मतलब 1 लिखेंगे। इक्वल है ये, नहीं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूस है। और वैसे भी देख रहे हो फंक्शन में कितने ब्रेकिंग पॉइंट है, बहुत सारा गैप है कि नहीं, गैप है तो कॉन्टिन्यूस बनेगा क्या, ये क्या हो जाएगा फिर, डिसकंटिन्यूस। नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस दोनों है और डिफरेंशिएबल भी दोनों। ओके, ये आइडिया रखिएगा, ब्रीफ रखना थोड़ा क्या है कैसे। अब इसका चेक करना है, जरा देखना, इसको चेक करना है। एग्जाम्पल क्या दिया, डी डी एक्स ऑफ कॉस 2x का जैसे डिफरेंशिएशन दिया है, क्या होगा ये, क्या माइनस साइन 2x लिख दिए, यही सही है, क्रॉस किया गया नहीं, कॉस 2x का डिफरेंशिएशन क्या यही होगा, माइनस साइन 2x, ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो क्या होगा इसका एग्जैक्ट -2 साइन 2x, ये सही है। 2x इक्वल टू क्या है, कुछ y टाइप के माना गया है यहाँ पर, 2x इक्वल टू कुछ क्या माने हैं, 2x इक्वल टू कुछ y मान लो या कुछ भी हमने मान लिया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, या t मान लो, यहाँ पर यहाँ t लिखा गया है ना, यहाँ t मान लो। फिर यहाँ से क्या निकालोगे, डी डी एक्स ऑफ टी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, डी डी एक्स ऑफ टी या डी टी ऑफ टी डी एक्स कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा ना, यहाँ 2। बाकी अब जान ही रहो फॉर्मेट, इतना सा बताने की जरूरत नहीं है, आप कैसे क्या आ रहा है क्या नहीं, ठीक है ना भैया, बस वैल्यू यहाँ बताएगी कैसे क्या है क्या नहीं। अब ये क्या है आपके, देखिए कंपोजिट फंक्शन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखना कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन का केस, जिसमें आप चेन रूल पढ़ते हो, चेन रूल पढ़ा होगा ना आपने, चेन रूल में पढ़ा ना आपने, फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा, मतलब फंक्शन ऑफ द फंक्शन होगा। कई बार चेन बड़ी हो सकती है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो सकता है, 3-4 फंक्शन अंदर हो सकते हैं, हो सकता है 2 हो, 1 हो, तो आप उसको समझना। जैसे डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स है, तो पहले हम कॉस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस के अकॉर्डिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन कॉस एक्स, फिर अंदर जो फंक्शन दिया है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स, इसका आ जाएगा माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। मेरी बात समझे, एक एक लेयर को आप ब्रेक करना, पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे, जैसे आप पढ़ते हो ना वैसे ब्रेक करना है इसको। जैसे दिया है कॉस ऑफ साइन एक्स, तो पहले आप कॉस को पढ़ रहे हैं, फिर अंदर साइन एक्स, फिर कॉस के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंदर के सभी फंक्शन को माइंड में एक्स सपोज करके चलेंगे। कॉस पढ़ा, अंदर क्या है अब ये नहीं देखेंगे, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, फिर अंदर जो था उसको कॉपी पेस्ट मारे, फिर कॉस के आगे एक स्टेप बढ़े, हमने देखा साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, फिर इंटू में क्या लिख देंगे, कॉस एक्स। ये है कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ द फंक्शन, जिसको हम चेन रूल करके पढ़ते हैं, इस तरह जानते हैं इसको। कोई दिक्कत की बात, इसमें देखा गया है कि डी डी एक्स आप इसको कर लेंगे, फिर क्या होगा ये ऐसा लिखा है, कोई दिक्कत। बाकी ये सब तो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, अब इस लेवल पे आप लोग जानते ही होंगे, कोई दिक्कत की बात है क्या। आप जैसे यहाँ देखो, अब ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन 3 लेयर में आ गया, सेक के अंदर टैन है, टैन के अंदर क्या है, रूट एक्स है, तो पहले सेक का करेंगे, तो सेक का करेंगे तो अंदर क्या है सब भूल जाओ, माइंड में एक्स रखो, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक और फिर सेक के अंदर जितना है उस सबको एक्स मान रहे हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स और क्या होता है टैन एक्स, तो सेक फिर लिखेंगे क्या, टैन रूट एक्स इंटू टैन टैन रूट एक्स, फिर एक लेयर अंदर आते हैं, टैन में आए, अब टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको माइंड में एक्स मान के चलो, अब आगे जितने भी हैं सबको एक्स मानो, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, टैन का भी गेम ओवर, फिर अंदर क्या है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, वही सबको लिखा गया है। पहले सेक का करेंगे तो क्या होगा, सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स, फिर टैन का करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का करेंगे क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। यही चेन रूल है हमारा, क्या है कंपोजिट फंक्शन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो एक्सरसाइज 5.2 का है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। फॉर्मेट समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, पहले एक को देखेंगे, अंदर जितना भी है सबको माइंड में क्या सपोज करेंगे एक्स, तो सेक के अकॉर्डिंग करोगे भैया क्या होगा, सेक एक्स इंटू क्या होता है टैन एक्स, सेक एक्स इंटू क्या होता है टैन एक्स, तो सेक टैन रूट एक्स टैन रूट एक्स, फिर टैन का करोगे क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स,
तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट एक्स, क्योंकि 10 के अंदर रूट एक्स है। फिर रूट एक्स का करेंगे तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल। ठीक है भैया, चलिए मूव करें, बाकी ये सब लिखा है अंदर से, एक एक स्टेप आप ब्रेक करके यहाँ सब बताया गया। मुझे अलग से लिखना है क्या इसको, मैं लिख दूँ? फिर यहाँ पर देखो जैसे दिया है 2 इंटू क्या लिखा भैया, हाँ भैया 2 क्या दिया है रूट में कॉट, फिर दिया है एक्स स्क्वायर। पहले 2 तो भैया कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लोगे। पहले हम इसको रूट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे रूट एक्स होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट के अंदर कॉट लिखा है तो 1 क्या होगा 1/2 रूट में कॉट, फिर जो भी है उसके साथ कॉट के साथ लिख देंगे। फिर रूट के अंदर जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे रूट के, अगर पावर लगा है तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे, फिर अंदर फंक्शन में आएंगे। पहले रूट के अकॉर्डिंग कितना है 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, फिर कॉट में जाएंगे। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, और अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, तो लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, सबको इंटू कर दिया, जो आया वही हमारा क्या है फाइनल। पहले रूट का किया, फिर कॉट का किया, फिर किसका किया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सीधे हमारा क्या आ जाएगा कंपोजिट फंक्शन। यही है फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन है। समझ में आ गई बात अपनी, कैसे करना है ये लिख कर दिखाऊं, लिखा हुआ है सब यहाँ पर, अभी दे रहा हूँ, बाकी आप लोग तो प्रैक्टिस किए होंगे इतना। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, इनके कुछ दिए हैं वैल्यू, कैसे क्या निकालेंगे क्या करेंगे, ये सब आप जान रहे हो, कब डिफरेंशिएबल होगा कब नहीं, कब ब्रीफ दिया है समरी दिया है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके क्या निकालने हमें डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये सब समझना, ये सब बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर चीज़ें क्या होंगी बहुत टफ रहेंगी हमेशा। अब ऐसे दिए हैं फंक्शन, ऐसे कंपोजिट टर्म्स में लिखे हुए हैं, ऐसे एकदम कॉम्प्लेक्स टर्म में लिखे हैं, इनका हमें क्या निकालना है डेरिवेटिव। जैसे इक्वेशन लिखा है, एक इक्वेशन ऐसे दिया है, आपसे कहेंगे इसमें dy/dx निकालो, आप दिया है -x³ + y x² = 0, कहेंगे इसमें ddx ऑफ y की वैल्यू निकालो, क्या निकालो ddx ऑफ y। तो पूरे फंक्शन को आप क्या करोगे, पूरे फंक्शन को आप क्या करते हो, चाहे तो y के टर्म में इसको भाई x y की वैल्यू x के टर्म में लिख लो, x की वैल्यू क्या करो y के टर्म में। अगर हम इस y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो y की वैल्यू x के टर्म में लिख लें, या पूरे फंक्शन को ही क्या कर लो डिफरेंशिएट कर लो, ddx ऑफ y आपका निकल जाएगा। तो पहले इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। यहाँ जो भी फंक्शन लिखा गया यहाँ पहले क्या किया गया है y की वैल्यू x के टर्म में निकाला जा रहा है, तो x³ अपॉन क्या हो गया 1 + x², देखो ना इसको सिंपलीफाई किया, अब y की वैल्यू x के टर्म में आ गया, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया हमारा। ये क्या है एक्सप्लिसिट, मतलब ये सब टर्म से बहुत वह नहीं हो, तो बस फॉर्मेट समझो ध्यान में क्या है क्या नहीं। फिर जैसे इस टाइप का फॉर्मेट दिया है कुछ, x² + y² क्या है 2axy, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जैसे जानते हो ना, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, सबको x को x की तरफ कर देंगे, y को y की तरफ, तो हमने इस तरह से किया, सॉल्व किया, ये आ गया। अब इसमें क्या हो गया देखो, y इस साइड भी आ रहा है, इस साइड भी आ रहा है, इधर LHS में भी है, तो पूरी तरह से कंप्लीटली सेपरेट हो पा रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या है, वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों को एक एक तरफ नहीं कर पा रहे हैं, y पूरे एक तरफ हो गए, x पूरे एक तरफ, जिसमें पूरी तरह सेपरेट कर लेंगे उसको क्या बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें सेपरेट नहीं हो पाएगा उसको क्या बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, फिर इनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे कैसे करेंगे, तरीके ध्यान रखना, इसको हम y = f(x) का फॉर्म नहीं लिख पाएंगे, इसको कैसे करना पड़ेगा देखना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है ए फंक्शन f ऑफ x y इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। जब y को हम x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं तो इसी को फंक्शन को क्या बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, लिख पाएंगे तो क्या बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ध्यान में रखिएगा ये सब टर्म। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, अब यही निकालना है आपको, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x² + y² इज इक्वल टू 2axy विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट x, x के रिस्पेक्ट में इसका क्या निकालना है हमें डेरिवेटिव निकालना है, x के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखो जरा, डिफरेंशिएट करना होगा आपको डायरेक्ट, x के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन को क्या किया गया डिफरेंशिएट, तो ddx ऑफ x² + y² इक्वल टू क्या है ddx ऑफ 2axy। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x,
यहाँ क्या होगा, वाई स्क्वायर का पहले क्या लिखोगे 2y और डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन चलेगा, 2y को कॉमन करने के बाद x डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वॉट y डी डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो 1 आ जाएगा। अब डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म को एक साइड कर लो, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे भाई, डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म को एक साथ कर लो, हम इसको इस साइड ला रहे हैं, तो y था यहाँ क्या था y, ये ax इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ax, डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ भी है, डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ भी है, ये क्या हो जाएगा कॉमन, उधर RHS में क्या बच रहा था आपका ay, और ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू चाहिए तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स प्लस ए वाई अपॉन वाई माइनस क्या हो जाएगा, बस यही डेरिवेटिव निकालने हैं आपको। कैसे समझ में आ रही है बात है, ये इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन ये देखो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यहाँ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 10x प्लस वाई, फिर से क्या करना है भाई, डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। अब करोगे भैया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या होगा 10x का सेक स्क्वायर एक्स और y का क्या होगा डी डी एक्स ऑफ वाई वाले टर्म को सबको एक साथ करो, यहाँ भी है डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ भी है डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ भी क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई, सबको एक साथ लाए, ये दोनों तो इधर थे प्लस हो गए, वो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है कॉमन कर लिया, उधर क्या है सेक स्क्वायर एक्स, ये वाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस वाई, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये सारा टर्म क्या होगा नीचे जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन क्या हो गया एक्स प्लस 2y माइनस 1। बड़ी सिंपल सी बात है, बस एक फॉर्मेट है, कुछ तरीके हैं कुछ सिस्टम्स हैं कैसे लिखने होंगे कैसे कर रहे होंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपको क्या होंगे सॉल्व हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात। फिर ऐसे देख क्वेश्चन दिए, ये भी इसी तरह से किया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, चलो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आप लोगों को क्या भी है नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, तुम लोग बहुत ही एग्जॉस्टेड हो। बाकी ये फार्मूले हैं, फार्मूले देख लेना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के थोड़े से फार्मूले वगैरह देख के आइएगा। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या है, इस सब का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा गया है। फिर साइन कॉस इनवर्स, हाँ बस फार्मूला है बेटा, फार्मूले को ध्यान में रखना, फिर क्वेश्चन इसके जो है करेंगे आप, ठीक है। इतना रिवाइज करके आओ पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करके आओ, क्वेश्चन वगैरह थोड़ी प्रैक्टिस करके आओ, फिर इसके बाद जो नहीं आएंगे आपको बता जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।